आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इस दिन हर किसी को पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को हरा भरा रखा जाए, हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। ऐसी ही कोशिश सेना से रिटायर्ड जवान ने की। इस जवान ने दिल्ली में रेलवे की बंजर जमीन को ऐसा हरा भरा बना डाला जिसे देखकर किसी के भी मुंह से खुद ब खुद वाह निकल जाए। रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन और उसके बगल में पेड़ पौधों से सजी धरती, ऐसा सुंदर नजारा हर किसी का मन मोह ले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर आज इतनी सुंदरता बिखरी है वो जगह कभी बंजर हुआ करती थी, लेकिन सेना के एक रिटायर्ड जवान ने इसे हरा भरा बनाकर दिखा दिया। को दिखने में लगेगा कि किस तरीके से एक गार्डन है, लेकिन एक गार्डन नहीं है, ये एक पॉइंट बनाया गया है जहां से आपको दोनों तरफ के रेलवे ट्रैक, मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगी किस तरीके से दोनों साइड के रेलवे ट्रैक आपको दिखेंगे और बीच में ये एक सुंदर सा जो काम पूरे रेलवे को एक जो नई लुक दी है, रेलवे ट्रैक की साइड की पूरी जो जमीन है उसको एकदम सुंदर बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत से। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास रेलवे के इस बंजर जमीन को हरियाली से सराबोर करना कोई आसान काम नहीं था। रेलवे के अधिकारी की तरफ से ही पूर्व सैनिक कालीचरण को ये चुनौती दी गई थी, जिसे कबूल करते हुए उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। 2023 में ये जगह हमको दी थी, यहाँ के तत्कालीन डीआरएम साहब थे, तो ये बड़ा बंजर जगह थी और इतनी भयंकर जगह थी। यहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती थी, पीछे सब पुलिस वाले निकाल ले गए। इसमें झुग्गियाँ भी थी, एक कबाड़ी था वो हट नहीं रहा था। तो जो है ये हमको उन्होंने दी, भैया इसको सफाई कर सकते हो वो कर और देख लो, हम आपको जगह दे देंगे। तो उनका वादा ये था कि हम आपको पहले 2 साल के लिए देंगे, 1-1 साल डीआरएम अप्रूवल मिलेगी, फिर 5 साल के लिए जीएम से दिलवा देंगे आपको। तो फिर हमको भी ऐसा लगा चलो ठीक है 5-7 साल के लिए जगह मिलेगी तो हम इसमें कुछ नाम कमाएंगे अपना। हमने उसके लिए नहीं रखा, बिजनेस के लिए हम नाम कमाना चाहते हैं। तो हमने इसको सफाई की, सारा मलबा फेंका, उठा के सब बाहर ले गए। कई करोड़ रुपए इसमें हमने लगा दिया मलबा फेंकने में। कालीचरण ने अपनी मेहनत से करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन का सौंदर्यीकरण कर दिखा दिया है। यहाँ आसपास के इलाके में बने अंडरपास के काम का मलबा पड़ा हुआ था। करीब 500 डंपरों की मदद से मलबा हटाने के बाद थाईलैंड से 200 से 250 बोनसाई लाकर यहाँ लगाए गए। बोनसाइयाँ ये लाखों रुपए की है, ये इसी में ही करोड़ों रुपए का सामान लगा हुआ है इतने बीच में। हाँ, ये बहुत महंगी आती है, कोई 5 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख की, ऐसे पेड़ आते हैं, करोड़ों रुपए के ही पेड़ आते हैं। तो हम तो ये शौक के लिए लगाया था, हमारा शौक था कि नाम होगा ऊंचा। एवरग्रीन नर्सरी हमारी है, एवरग्रीन नर्सरी प्रोप्राइटर कालीचरण नाम होगा। इसके साथ ही स्नेक, कोचिया, पार्केरिया, क्रोटन समेत कई मौसमी पौधे लगाए गए हैं। कालीचरण के मुताबिक रेलवे ने इन्हें सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए जमीन दी है और इसके लिए इन्होंने रेलवे से कोई पैसा नहीं लिया है, बल्कि ये इस जगह के लिए रेलवे को ही 1 लाख रुपए सालाना किराया दे रहे हैं। कालीचरण ने कमाई नहीं बल्कि इनकी नर्सरी का काम हो इस लिहाज से यहाँ पूरा मन लगाकर काम किया। यहाँ उन्होंने एक नर्सरी भी बनाई हुई है। हालांकि यहाँ से पौधे खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि किराए पर सरकारी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए लिए जाते हैं। बट आप देख सकते हैं किस तरीके की कितनी खूबसूरत नर्सरी यहाँ पे लोगों की मेहनत से, जो इन्होंने मेहनत करी है दिन रात मिलकर, ये नर्सरी बनाई गई है, तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके के कितने अलग अलग किस्म के यहाँ पे पौधे हैं जो सब यूजफुल है। ऑक्सीजन प्लांट है बेसिकली सारे के सारे, लेकिन अब यही नर्सरी बंद होने की कगार पर है। रेलवे की तरफ से कालीचरण को सौंदर्यीकरण के साथ ही नर्सरी चलाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन यहाँ आए नए डीआरएम के आने के बाद अब रेलवे की तरफ से कालीचरण को नर्सरी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन इनकी इच्छा है कि रेलवे भले ही अपनी जमीन ले ले, पर सुंदरता कायम रहने दी जाए। यहाँ तक कि कालीचरण इसका फ्री में मेंटेनेंस करने के लिए भी तैयार है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।